उनको +1 जो है वो मिलेगा। एंड पहले जिन्होंने कैलकुलेट किया होगा 1 मार्क, बिकॉज यहाँ पे तो इन्होंने राइट आंसर ये दिया है, एंड जिस भी स्टूडेंट ने सेम ही ऑप्शन जो है वो टिक किया होगा तो उनके मार्क्स जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे -1 जो है वो होगा, एंड कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है वो। सो फाइनली स्टूडेंट्स, MBA CET के ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट की जो आंसर की हमारी रिलीज हुई थी उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग थे, उन पे ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए गए थे, एंड अभी फाइनली उसका जो अपडेट है वो आया है, एंड बताया गया है कि कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो कौन से स्लॉट के स्टूडेंट्स को जो है वो मिलने वाला है। तो डिटेल में हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होने वाला है एंड कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जो है वो मिल सकता है। तो जो अपडेट है वो आया है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हुआ है, एंड कुछ इस टाइप का PDF आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पाँचों स्लॉट की जो आंसर की है वो ओपन करके रखी है, एंड डिटेल में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, साथ ही में क्या आपको वहाँ पे मिलेगा भी या फिर नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे समरी दी है कि टोटल 34 ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज किए गए थे, टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्शंस, ठीक है। उसमें से टोटल नंबर ऑफ वैलिड यूनिक ऑब्जेक्शंस तो 11 जो है वो वैलिड जो है वो किए हैं CET सेल ने। अब ये 11 कौन से स्लॉट्स में, चलिए गाइस देखते हैं हम डिटेल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग स्लॉट से, मतलब 6 तारीख का मॉर्निंग स्लॉट, ठीक है, सुबह वाला स्लॉट। तो 6 तारीख का मॉर्निंग स्लॉट में पहले लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है 202679, 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। मतलब मॉर्निंग में जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दी थी 1 मार्क यहाँ पे जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम जाते हैं, ये नीचे आ गया। तो मॉर्निंग स्लॉट की जो आंसर की है उसमें गाइज हमारा कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन 79 वहाँ पे, राइट। तो 79 में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। यहाँ पे था डिटरमाइन द नंबर विच कम इन प्लेस। तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी सीक्वेंस ही जो है वो नहीं बन रहा था, इसलिए ये सारे ऑप्शन ही जो है वो गलत थे, एंड इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करता तो राइट ही होता। एंड देखो गाइज, पहले जो आंसर है वो दिया था 3-1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3-1। अब जिन्होंने भी यहाँ पे जो है वो 3-1 करके जो है वो राइट मिला होगा तो उनको तो 1 मार्क मिला होगा, बाकी सबको जो है वो यहाँ पे 0 मार्क्स मिले होंगे। बट अभी CET सेल ने बोला है कि सभी स्टूडेंट्स, चाहे किसी का रॉन्ग हुआ हो या फिर राइट हुआ हो, सभी को जो है वो यहाँ पे 1 मार्क जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो पहला जिनका यहाँ पे रॉन्ग आ रहा था वो +1 अपने मार्क्स में कर सकते हैं, जिनका पहले यहाँ पे राइट आ रहा था उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क जो है वो एक्स्ट्रा का जो है वो मिल जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 679, ठीक है। फिर सेम स्लॉट में गाइस और एक क्वेश्चन है 697। यहाँ पे जो है वो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जहाँ पे चेंज हुआ है वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज अगर सारे देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर यहाँ पे है गाइस मॉर्निंग स्लॉट में ये 5th वाला 202737, ठीक है। 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स। मतलब स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चंस तो ऐसे जहाँ पे 2 मार्क्स आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले, ये है 737, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ 737 क्या है। तो ये है गाइस 737। यहाँ पे मैंने वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स जो है वो राइट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको 1 मार्क जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जिनका यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ था वो जो है वो अपने स्कोर में +1 कर दो, जिनका राइट हुआ था उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक एक्स्ट्रा मार्क जो है वो मिलने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर मॉर्निंग स्लॉट में कॉन्ट्स में भी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे, बट यहाँ पे जो है वो CET सेल ने बोला है कि कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो नो चेंज यहाँ पे जो है वो दिया है। वर्बल एबिलिटी में भी एक क्वेश्चन था, ये कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। 202867 है, ठीक है, 867, 202867, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी कोई भी जो चेंज है वो इन्होंने जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देन और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का खत्म हो गया। टोटल मॉर्निंग स्लॉट में 9 ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे, जिसमें से CET सेल ने 2 ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सेप्ट किए हैं, बाकी किसी में भी बोल दिया कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो मॉर्निंग स्लॉट वालों को 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब वहाँ पे जिनका राइट आंसर होगा तो उनको कैलकुलेट नहीं करना है, जिनके रॉन्ग थे उनको +2 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट स्लॉट की ओर, जो कि है हमारा इवनिंग वाला स्लॉट, मतलब 6 तारीख का इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ही क्वेश्चन है 202906, 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्क मिल रहा है। देखते हैं स्लॉट 2 में क्या है। 202906, 906 ही है ना। हाँ 906, ठीक है।
तो ये रहा। अभी देखो आपके पास अगर आंसर की नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने पहले बोला था आंसर की डाउनलोड करके रख दो। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे डाउनलोड करना है। अब ये वाला भी मैंने वीडियो में कवर किया था, मंकी जो है वो ऐसा कोड है किया है। अब यहाँ पे एक लेटर ज़्यादा कोड किया गया था, तो वो भाई क्या ही मतलब ये बन सकता था लॉजिक, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो सभी स्टूडेंट्स को 1 मार्क जो है वो एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे इस स्टूडेंट ने जो है वो ये वाला आंसर था एंड यहाँ पे इसका ही भी जो आंसर है वो राइट है, ठीक है। तो जब इनिशियली आंसर की रिलीज हुई होगी तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पे 1 मार्क जो है वो कैलकुलेट किया होगा, तो इस स्टूडेंट को यहाँ पे और +1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इसने जो है वो इसको काउंट कर लिया होगा, ठीक है। बट जिनका ये क्वेश्चन रॉन्ग था वो अपने स्कोर में जो है वो +1 करना, ठीक है। तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मेरा तो +2 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में पहले ही आपने कैलकुलेट किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देन दोस्तों और एक क्वेश्चन इसमें भी जो है वो डायरेक्ट 1 मार्क मिल गया लॉजिकल रीजनिंग का, ये है 908 हम देख लेते हैं। ये रहा 908। यहाँ पे ब्राइट जो है 150 कोड किया था, शैडो क्या कोड होगा ये भी हमने वीडियो में जो है गाइस वो कवर किया था। यहाँ पे कुछ भी लॉजिक जो है वो नहीं बन रहा था, कोई भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं था। यहाँ पे जैसे इसका रॉन्ग दिख रहा है तो यहाँ पे ये +1 जो है वो कर सकता है, बाकी आप अपना जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्क दिया है। फिर और एक क्वेश्चन है जहाँ पे और 1 मार्क मिला है, तो इवनिंग वालों के थोड़े बल्ले बल्ले है। यहाँ पे देख सकते हो 1 मार्क विल बी गिवन, ये है 910, तो एक एक छोड़ के ही यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्यों ऊपर चला गया, ठीक है। ये है 910, ठीक है। ये है प्लैनेट इज कोडेड एज दिस, गार्डन इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट विल बी द मार्केट। ये भी हमने वीडियो में कवर किया था कि ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज कुछ भी लॉजिक जो है वो नहीं बन रहा है। एंड यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हो उसका रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे +1 जो है वो कर सकता है। बाकी आप अपने आंसर की में देखना कि आपने राइट किया था या फिर रॉन्ग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो इवनिंग स्लॉट्स को जो है वो मिलने वाला है। फिर यहाँ पे इवनिंग जो है वो खत्म हो गया। टोटल इवनिंग में जो है वो ज़्यादा तो ऑब्जेक्शन नहीं थे, 4 ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्शन जो है वो सही निकले। 3 एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट +3 जो है वो मत करना, ठीक है। इसके अलावा फिर है गाइज अभी 7 तारीख का 7 मतलब डे 2 स्लॉट 1। एंड इसके बाद गाइज मैं आपको काउंसलिंग के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहना। साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि राइट फ्रॉम एग्जाम से लेकर तो एडमिशन तक आपको सारे अपडेट्स दूँ, ताकि आप कहीं पे भी जो है वो मिसगाइड ना हो एंड आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो आप फॉलो करते रख सकते हो चैनल को। 7 तारीख का मॉर्निंग का अगर देखते हैं तो नो चेंज नो चेंज नो चेंज। यहाँ पे कॉन्स में दोस्तों 1 मार्क जो है वो मिलने वाला है। जो क्वेश्चन आईडी है वो है 203, देख लेते हैं ये भी 203 क्या है, 203,194, 203,194, 194, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स, यही है ना, 94 बराबर है। तो यहाँ पे भी गाइज ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया था। इसमें क्या था कि 2 आंसर जो है वो राइट निकल रहे थे, एक तो 90 किलोमीटर शायद, एंड ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम ही थी, बस यहाँ पे यूनिट्स का डिफरेंस था। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे राइट, मल्टीपल आंसर्स राइट थे, तो यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा। अब देखो इसका रॉन्ग है तो ये +1 करेगा, जिसने पहले से राइट किया होगा उसको +1 करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाला है वही। और अगर हम देखते हैं तो 7 तारीख में फिर जितने भी ऑब्जेक्शंस है वहाँ पे कोई भी जो चेंज है वो नहीं हुआ है, तो बस 7 तारीख के फर्स्ट स्लॉट में एक ही आपको एक्स्ट्रा मार्क जो है वो मिलेगा। तो अभी तक जो डे 1 का स्लॉट 2 है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो मिले हैं। देन अगर इवनिंग वाला देखा जाए 7 तारीख का इवनिंग स्लॉट, यहाँ पे पहले 2 में तो कोई चेंज नहीं है, थर्ड में यहाँ पे जो है वो 1 मार्क जो है वो मिलने वाला है। क्वेश्चन आईडी है 203,296, ठीक है। तो ये स्लॉट 4 रहेगा, 203 फिर क्या है 296, 296, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी गाइज ये भी क्वेश्चन हमने आई थिंक वो वीडियो में कवर किया था जब मैंने बताया था कि किस पे ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो एक ही मतलब क्वेश्चन, एक ही लेटर के आजू बाजू 2 चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती थी, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग था आई थिंक, एंड उसके वजह से ऑब्जेक्शन रेज हुआ। अब देखो भाई इसने जो है वो राइट किया है तो ये +1 नहीं करेगा, जिसका ये रॉन्ग होगा उसको जो है वो +1 करके अपने स्कोर में 1 मार्क जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। बाकी फिर इवनिंग में और कुछ नहीं है, तो इवनिंग में भी बस एक ही जो एक्स्ट्रा मार्क है वो आपको जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 8 तारीख का जो एक ही स्लॉट हुआ था मॉर्निंग का, 5th स्लॉट हम जिसे बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 8 तारीख का, ये 2083484, 20 क्या था 20
203484 203484, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। इसमें गाइज यहाँ पे जो है वो कुछ इस टाइप का कुछ, इसमें आई थिंक 2025 ही ओनली ऑप्शन जो है वो रहना चाहिए था, बट इन्होंने 24 एंड 25 जो आंसर है वो दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होगी, तो ध्यान से सुनना, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो राइट मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है आंसर की अपडेटेड, ठीक है, आंसर की को अपडेट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले गाइज जो आंसर है वो ये दिया था 59, ठीक है। अभी आंसर की अपडेट करके आई थिंक ये वाला जो राइट आंसर है वो दिया होगा, ठीक है। अब जिन्होंने भी जो है वो ये आंसर जो है वो टिक किया होगा उनको +1 जो है वो मिलेगा। एंड पहले जिन्होंने कैलकुलेट किया होगा 1 मार्क, बिकॉज यहाँ पे तो इन्होंने राइट आंसर ये दिया है, एंड जिस भी स्टूडेंट ने सेम ही ऑप्शन जो है वो टिक किया होगा तो उनके मार्क्स जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे -1 जो है वो होगा, एंड कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है वो +1 होगा। जिन्होंने 21 22 टिक किया होगा उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। बट जिन्होंने 2025 ओनली किया होगा +1 आपका यहाँ पे होने वाला है। एंड इसके अलावा पहले अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा यहाँ पे ये वाला टिक करके राइट आंसर, तो आपका -1 जो है वो होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो ध्यान में रखना मॉर्निंग स्लॉट में, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन है 4858 ये, ठीक है, मतलब इसके इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी वैसा ही कुछ जो है वो हुआ है। यहाँ पे जो आंसर गाइज दिया है 5064, यहाँ पे जो है वो आंसर जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन आईडी देख सकते हो यहाँ पे 85, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन आईडी जो है वो है 85। यहाँ पे जो है वो आंसर गाइज 64 जो है वो दिया था, एंड अभी जो है वो अपडेट कर दिया है। अब इसका तो आई थिंक ये तो मैंने कवर नहीं किया था वो वीडियो में। इसका राइट आंसर जो भी होगा अकॉर्डिंगली आंसर की को जो है वो अपडेट किया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का +1 जो है वो होगा, एंड कुछ लोगों का -1 भी यहाँ पे जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों फिर मॉर्निंग स्लॉट में और एक क्वेश्चन जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है। ये है 203496, ठीक है, 496 203496, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी मल्टीपल आंसर्स जो है वो राइट थे, इसलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले जो है वो 20 जो है वो दिया गया था, बट 2 आंसर आई थिंक राइट थे, आई थिंक ये वाला एंड ये वाला। तो इसलिए यहाँ पे सभी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो जिन्होंने ये पहले से टिक किया है उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रॉन्ग हुआ था, जैसे स्टूडेंट का रॉन्ग हुआ है, ये अपने स्कोर में जो है वो +1 जो है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक 3 अपडेट्स हमें मिले हैं मॉर्निंग स्लॉट में 8 तारीख के। फिर और एक है लॉजिकल में, यहाँ पे भी और एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाला है 497। तो यहाँ पे देख रहे थे 497, इमीडिएटली इसके बाद का ही था 497। यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का है, एंड यहाँ पे बॉडमॉस रूल जो भी है, बट यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे +1 आप जो है वो कर सकते हो अगर आपने पहले से राइट आंसर जो है वो टिक नहीं किया था तो, ठीक है। फिर मॉर्निंग स्लॉट में सारे जो है वो नो चेंजेस हैं। तो मॉर्निंग स्लॉट अगर देखोगे 8 तारीख का, तो 2 प्लस मार्क्स है, 2 सभी को मिलेंगे, एंड 2 जो है वो आंसर की के। अगर आप लकी रहोगे तो यहाँ पे आपको +4 जो है वो हो सकता है। फिर बाकी तो एक एक मार्क्स ही है, एंड फिर यहाँ पे 3 मार्क्स सबसे ज़्यादा जो कि है फर्स्ट डे के सेकंड स्लॉट में, जहाँ पे 3+ मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड फर्स्ट स्लॉट में जो पहला स्लॉट हुआ था वहाँ पे 2 मार्क्स आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा हमारा ऑब्जेक्शन का रीएड्रेसल वाला पूरा अपडेट। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया कहाँ पे चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि आंसर के डाउनलोड करके रख लो। अभी चेक करने जाओगे तो आपको वो कोडिंग वाला एरर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिसको नॉलेज है, जिसको इन्फॉर्मेशन है, उनकी बात सुन लिया करो, नहीं तो फिर अभी आप मतलब पछता रहोगे, यार मेरे को पता ही नहीं कि मैंने कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक किया है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अभी टेंशन मत लो, जब हमारा सेकंड अटेम्प्ट का आंसर किया आएगा तब आप जो है वो डाउनलोड कर लेना। कैसे कर लेना है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे जो है वो बता दूंगा, तो वो जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। साथ ही में गाइज़ हमने हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो लॉन्च कर दी है। तो एडमिशन के टाइम गाइज़ जितनी भी प्रोसेस है सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो प्रॉपरली जो है वो गाइड की जाएगी। राइट फ्रॉम एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो आपका एग्जामिनेशन एडमिशन का जो फीस पे करने तक सारी चीज़ें आपको जो है वो गाइड की जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो मैंने पहले से अभी जो है वो डाल दिया है, ताकि वो आप जो है वो क्विकली प्रिपेयर करो, बाद में प्रॉब्लम ना आए। मेरिट लिस्ट कैसे रीड करना है, जो टॉपर होते हैं उनको थोड़े थोड़े रैंक अभी जो है वो अच्छे कॉलेजेस जो उनके हाथ से चले जाते हैं, तो रैंक कैसे पढ़ना है। अगर आपको मीडियम परसेंटाइल भी मिला है, स्टिल रैंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉलेज इन्फॉर्मेशन कैसे आप निकाल सकते हो, कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, प्रेफरेंस कैसे देना है, ताकि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हमें जो है वो मिले। ऐसा ना हो कि परसेंटाइल अच्छा है एंड कॉलेज मिला कम परसेंटाइल कट ऑफ वाला, तो ये चीज़ें भी आपके साथ जो है वो नहीं होगी अगर आप इसमें एनरोल करते हो। बाकी कैपराउंड की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी, बेटरमेंट फ्रीज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कोटा कैसे स्टार्ट होगा, कितना फ़ीस रहता है, या फिर कैसे आप उसके लिए जा सकते हो।
फिर सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद वैकेंट राउंड कैसे होता है, जैसे सिडनम मिल गया तो फिर JVMS के लिए कैसे ट्राई कर सकते हो, या फिर जनरली SIS मिल गया तो वेलिंगकर या फिर सिडनम के लिए कैसे ट्राई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वैकेंट राउंड में जो है वो आपको बताई जाएगी। फिर सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट जो है वो सभी कुछ रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, उसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछना है वो आप पूछ सकते हो, उसका डायरेक्ट आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा एंड आपको मेरे से बात करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस भी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो अगर आप भी सीरियस हो अपने एडमिशन से लेके, तो एंड अगर आप भी CET की काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड 100% जब आपका एडमिशन होगा तो आप बोलोगे कि काफ़ी हेल्पफुल आपके सेशंस थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे लाइव सेशंस होंगे जहाँ पे मैं लाइव आके आपको सारी चीज़ें जो है वो मतलब एकदम बताऊंगा डिटेल में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा एंड आपको नेट कैफ़े वगैरह में जो है वो जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप घर पे बैठे अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट्स होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। इसका हमने पूरा चीर फाड़ कर दिया है जो रीएड्रेसल था। बाकी और अपडेट्स आएंगे तो वैसे मैं बता दूंगा। हो सकता है जल्दी रिजल्ट भी जो है वो रिलीज़ हो जाए एंड फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट का आंसर किया है, तो जैसे भी अपडेट्स आएंगे अकॉर्डिंगली अपडेट मैं आपको कर दूंगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी वो मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।